प्रिय साधक, आज के वीडियो में विघ्न माता के बारे में बता रहा हूं और आपको इस साधना को बिना गुरु का तो करना ही नहीं है। गुरु को सानिध्य में ही करना है। गुरु है तो भी करे और गुरु के पास में बैठ करके करे, क्योंकि यह बहुत ही उग्र साधना है, बहुत ही ज्यादा प्रचंड साधना है। यदि आप विघ्न माता की साधना करना चाहते हैं तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। एकांत स्थान पर आपको जल्दी सिद्धियां प्राप्त होगा और आप घर परिवार में भी रह करके कर सकते हैं। इस साधना को कोई भी दिक्कत नहीं होता है जब गुरु रहते हैं तब। तो आप इस साधना को घर परिवार में रह करके भी कर सकते हैं। यह माता महारानी की विघ्न जो होते हैं उनकी साधना है। सातों बहिनी माता महारानी के साथ में जो विघ्न चलती है उनकी साधना है। तो माता विघ्न की साधना आप करते हैं तो माता विघ्न आपको हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं, आपको साथ हमेशा रहते भी हैं और आपका जैसा चाहा गया होता है, जैसा आपकी इच्छा होता है उस प्रकार के काम भी करते हैं। जैसे किसी को जन कल्याण करना हो, किसी का तबीयत ठीक करना हो, किसी को असाध्य रोग है, जैसे कि उसको बुखार उतर नहीं रहा है तो उसको बुखार उतारना है, किसी का दर्द पीड़ा ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करना है, या किसी भी डायन को दंडित करना है तो भी आप विघ्न को सिद्ध करके डायन को भी दंडित कर सकते हैं। विघ्न माता को सिद्ध कर लेते हैं तो अनेकों प्रकार की शत्रु को भी आप हानि पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विघ्न माता को सिद्ध करने के बाद जो भी आपका शत्रु होगा उसको आप हानि पहुंचा सकते हैं और डायन को दंडित कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड और बहुत ही घातक शक्ति है। सातों बहिनी माता महारानी की गह्वर में जो भी विघ्न रहते हैं, जो भी विघ्न आते हैं जाते हैं उसकी साधना है। तो यह दंडित करने वाला साधना है। डायन को, दुष्ट को, शत्रु को दंडित करने वाली यह साधना है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। और इस साधना को कोई नहीं बताता, क्योंकि यह जो है बहुत ही घातक होता है और गुरु भी इस चीज को शिष्य से छुपाते हैं, ताकि चेला जो है कभी हमरा से दुश्मनी हो तो यह शक्ति हम पे भी कभी न भेज दे। क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूं, तो मैं यह साधना आपको वीडियो में बता दिया। क्योंकि मरना है आज न कल, तो एक न एक दिन मुझे मरना ही है, तो डरूं किस बात की। जिसको मौत से डर नहीं है वह संत है, जिसको मौत से डर नहीं है वह साधु है, वह भक्त है, वह भगवान का ही भक्त है। क्योंकि उनको दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उनको भगवान है और भगवान के लिए भक्त है। इस संसार में कुछ भी गतिविधि हो रहा है उससे कोई माने मतलब नहीं रहता है, उसी को कहा जाता है भक्त। तो यह साधना मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप विघ्न माता की साधना करते हैं तो अड़हुल का फूल, अरवा चावल, लौंग, अक्षत, सिंदूर आपको एकांत स्थान में ही करना है। एकांत स्थान में यदि आप करते हैं तो आपको जल्द सिद्ध होता है। एक दिन में भी आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है और 3 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि यह जो शक्ति होता है बहुत जल्द आपको सामने प्रकट होते हैं। और ऐसी शक्ति विघ्न माता आपको सामने दर्शन नहीं देती। विघ्न माता के साथ में जो विघिनियां चलती है वह आपको एक दिन में दर्शन देती है। विघ्न माता के साथ में जो विघिनियां चलती है वह आपको एक दिन में दर्शन देते हैं, या फिर 3 दिन के अंदर में आपको दर्शन हो जाते हैं। विघ्न माता की साधना से ही होता है। और जब आप 21 दिन तक प्रतिदिन इस साधना को करते हैं, प्रतिदिन 10 माला 11 माला इस साधना को आप करते हैं, इस मंत्र को जपते हैं विघ्न माता की, तो आपको विघ्न माता 21वें दिन आपको दर्शन देते हैं। मतलब कि आपको विघ्न माता लास्ट में दर्शन देते हैं। शुरू शुरू में जो भी आपको अनुभव होंगे, जो भी आपको
प्रेरणा मिलेगा, चाहे आप उसको देखेंगे, चाहे प्रकट होंगे, साक्षात प्रकट हो सकते हैं, आपसे बातें भी हो सकता है। तो वो सब आपको जो बात होगा वो विघिन से होगा, विघिनिया से होगा, विघिन माता से नहीं होगा। विघिन माता से आपको लास्ट में बात होता है। और इस प्रकार से आप विघिन माता की सिद्धि कर सकते हैं। विघिन माता की सिद्धि करने के लिए मैंने शॉर्टकट में विधि बताए हैं। और आपको इस साधना को करना है तो गुरु बनाइए, गुरु बनाइए। गुरु नहीं बनाइएगा तो यह साधना आपको कोई लाभ नहीं देगा, कोई आपको लाभ नहीं देगा। इस साधना से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके लिए यह साधना बेकार है। कोई भी फल आपको इस साधना से नहीं मिलेगा। और आप इस साधना को करके आशा करता हूँ किसी का जन कल्याण करे। जरूरी नहीं है कि आप उस शत्रु को दंडित करें। शत्रु को दंडित दुष्ट से दुष्ट लोग ही करते हैं, इसलिए आप दुष्ट ना बनो। वो तो दुष्ट है ही, वो तो बुरा व्यक्ति है ही। आप बुरा व्यक्ति क्यों बनोगे? आप अपने आप को पवित्र रखो, आप अपने आप को अच्छा स्वभाव, अच्छा विचार रखोगे तो देवी देवता भी आपसे जुड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार की आपको क्षति भी नहीं होने देंगे। और यदि कोई शत्रु आपके ऊपर लगता है तो विघिन माता आपको बचाते हैं, किसी भी शत्रु से आगाह करते हैं, आपको बताते भी हैं कि फलाने शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है, या फिर उसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं कि वह कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा जानता है। सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब कुछ वह बताते हैं। आपके शत्रु के बारे में आपको सब कुछ नॉलेज देते हैं। विघिन माता आपको सब कुछ बता देते हैं। और विघिनिया जो है आपको साथ हमेशा रहेगा, 24 घंटा आपके साथ रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आप इस साधना को कर लेते हैं तब, इस साधना को करते हैं तो गुरु बनाइए, गुरु बनाइए तब कीजिए। विघिन माता को साधना तभी हो सकता है जब आप विघिन माता की पावरफुल सिद्ध मंत्र को आप हासिल करते हैं। पावरफुल सिद्ध मंत्र को हासिल करते हैं वो भी गुरुमुखी होना चाहिए। गुरुमुखी ऐसा कि आप गुरु जी के सामने चरण स्पर्श करके, सामने बैठ करके गुरु जी आपको सिखाए, आपको दे, तो वो मंत्र आपको कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कोई भी कुछ डाल दिया, चाहे कहीं भी किताब से आप कुछ ले लिए, उसको आप पढ़ना शुरू कर दिए, वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। वो आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि वह विघिन के बारे में कोई भी बताता है ऑनलाइन तो वह कारगर सिद्ध आपको नहीं होगा। कारगर सिद्ध तभी होगा जब आप उससे सीखते हो सामने में बैठ करके। चाहे वह कोई भी हो, हम भी हो सकते हैं, चाहे दूसरा गुरुजी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसको से आपको सामने में जाकर के सीखना है और इस शक्ति को दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग यदि आप लोग करते हैं इस शक्ति को तो आपका ही नाश कर देगा। 100% कह रहा हूँ, आपको नाश कर देगा और आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। यदि आप गलती करते हो तो, नहीं तो यह जो है सही से कार्य करता है, बहुत ही अच्छा से कार्य करता है, बहुत ही अच्छा इसका रास्ता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसका बाण मारा हुआ कभी फेल नहीं खाता है। इसका विघिन को भेजा हुआ शक्ति कभी फेल नहीं करता है। आप कहीं भी भेज दो, किसी भी कार्य के लिए भेज दो, कहीं भी आप भेजते हो विघिनिया को, विघिन माता को आप किसी भी कार्य के लिए आदेश करते हो तो वह कार्य आपका करता है। और विघिनिया को आप कहीं भी भेजते हो तो वह आपका काम को तुरंत करता है, क्योंकि वह सबसे खतरनाक और प्रचंड शक्ति होता है। प्रचंड यानी कि तेज, सबसे तेज जो कार्य करता है वह प्रचंड होता है और प्रचंड शक्ति होता है। इसलिए इसका तीव्र अनुभव भी होता है, एक दिन में भी अनुभव हो सकता है और 3 दिन के अंदर भी अनुभव हो सकता है। 21 दिन की ही साधना है, करना है तो जरूर करिएगा और इस साधना को करके लोगों का जन कल्याण करिएगा, आशा करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।